एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हमारी हिस्ट्री की क्लास है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो लास्ट पार्ट बचा है बुद्धिज्म जैनिज्म, वो आज हम कर लेंगे। तो बुद्धिज्म में पहला आज हम बुद्धिज्म के बारे में सब कुछ जान लेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए जो हमने ई बुक बना रखी है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके 2020, इवन हमने इथिक्स भी ऐड कर रखा है। 21 दिसंबर से आपको इथिक्स भी इसमें मिल जाएगा। मात्र 200 रुपीज में ई बुक है, खरीद लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म। तो देखो, सबसे पहले जो है हमें क्या पढ़ना है, बुद्धा के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्धा के बारे में। बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो सारा आप मैप देख रहे हो, जो बहुत ही ज्यादा येलोइश कलर आता है, डार्क येलोइश, इसका मतलब है यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ही ज्यादा है। काइंड ऑफ बुद्धिज्म वहाँ पे फॉलो किया जाता है। इंडिया में थोड़ा सा लाइटिश, सॉरी नॉट ब्लूइश, येलोइश, लाइटिश येलो है। तो यहाँ पे जो है इतना ज्यादा बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है जितना ज्यादा इधर चाइना में, इंडोनेशिया, लाओस, यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब कुछ। ठीक है, ये ओशियनिक कंट्रीज में नहीं है, लेकिन हाँ जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पे, सॉरी एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो चुका है और वहाँ के लोग बुद्धिज्म ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं इसके पीछे की। बुद्धिज्म जो है गौतम बुद्धा ने फाउंड किया। बुद्धा का जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक लाइन देख लो। ठीक है, कुछ इस तरह से हम जो है इसकी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ किया, तो अब बेबी जब पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, वो 0 ईयर्स का कहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या कहते हैं, वो 1 ईयर का हुआ है। ठीक है, तो 1 ईयर मतलब यहाँ से जो इधर जाएगा वो होता है बीसी, बीसीई। अभी तो क्या कहा जा रहा है उसे, बिफोर कॉमन ईरा, लेकिन पहले क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और अब उसके पहले कहा जाता है एना डोमिनी, जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लाइन थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस लाइन के इधर जब जाओगे आप लेफ्ट साइड में, अगर आप देख रहे हो फोन में, तो लेफ्ट साइड में जब जाओगे तो वहां पे स्टार्ट होता है बिफोर क्राइस्ट, और अगर आप राइट साइड में जाओगे तो वहां पे होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी में जो है जितना आप दूर चले जाओगे उतना ज्यादा ईयर बढ़ेगा। जैसे कि 2019 2020 से छोटा है ना। जैसे हम वो ड्रॉ नहीं करते थे लाइन मैथ में, माइनस में जितना आप दूर जाओगे वो पास वाले जीरो से छोटा होगा। जैसे -1 बड़ा होगा -10 से, उसी तरह से बीसीई में भी 2020 छोटा होगा 2019 से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उल्टी चीजें चलती है। तो बुद्धा का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो वो देखो इस तरह से ना कि यहाँ पे उल्टा चल रहा है। 80 साल की उम्र में वो मरे, तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर आप 80 ऐड करेंगे अभी अभी हाल फिलहाल एडी में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 80 माइनस करना होता है, कहाँ पे, बीसीई में। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो साथ ही देख लेते हैं सब कुछ आराम से। सबसे पहले तो जान लो गौतम बुद्धा, उनका रियल नेम क्या था। उनका एक्चुअल नेम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ था। और वो शाकया ट्राइब के चीफ, शाकया ट्राइब के किंग जो थे शुद्धोधन, उनके बेटे थे, प्रिंस थे एक्चुअली। गौतम बुद्धा एक प्रिंस थे, एक शाकया ट्राइब के प्रिंस थे। और उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और उनकी मम्मी का नाम था, माताजी का नाम महामाया, जो कि उन्हें जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उनकी फोस्टर मदर जो है गौतमी, उन्होंने उन्हें संभाला। ठीक है, गौतमी का पूरा नाम प्रजापति गौतमी है। याद रखना, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो उनके मृत्यु के बाद फोस्टर मदर ने उन्हें संभाल रखा था। ठीक है, इस तरह से। और इनका जन्म जो है यहाँ पे देखो, एक बार क्या हुआ था ना, क्वेश्चन क्या आया था, यूपीएससी के एग्जाम की बात है ये, आई थिंक 2015 यूपीएससी के प्री में एक क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्धा का जन्म स्थान क्या है। तो वहां पे लुम्बिनी था ही नहीं ऑप्शन में, वहां पे था कपिल वस्तु या फिर कपिला वस्तु कह सकते हैं इसे। तो ये भी आप आंसर राइट कर सकते हो, क्योंकि नियर कपिल वस्तु ऐसे करके ऑप्शन था वहां पे। तो लुम्बिनी और कपिला वस्तु पास पास है, और ये दो भी जो शहर है वो नेपाल में है। तो गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ है ये क्वेश्चन बना, तो आपको क्या लिखना है, लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, या फिर अगर नियर कपिल वस्तु होगा तो वो भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, शुद्धोधन बुद्धा के फादर का नाम था। और शाक्य मुनि कहा जाता है, किसको मुनि भी होगा तो वो क्या होगा,
आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो राइट डाउन करना है, मतलब उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सिद्धार्थ जो है, जिनका बुद्धा का ओरिजिनल नेम था, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ठीक है, ये भी एक प्रिंसेस ही थी। यशोधरा के साथ इनकी शादी हुई थी और उनका जो बच्चा था उसका नाम था राहुल। ठीक है, यशोधरा एंड गौतम बुद्धा का बच्चा राहुल, राहुल को उन्होंने जो है रास्ते का कांटा कहा था। ठीक है, कोई भी आप रिलीजन पे मत जाना या फिर दिल पे बात मत ले लेना, जो बात हुई है वो बात हुई है। ठीक है, जहाँ से रेफरेंस मिलता है वहां से मिलता है, और ये सही बात है क्योंकि इन्हें जो है संन्यास लेना था, और जब आप संन्यास लेना चाहो तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बन जाती है। आपकी अगर शादी हो चुकी है, आपका बच्चा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, तो इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, बिल्कुल भी जो है आप इस तरह की कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, मैं कमेंट एंटरटेन नहीं करूंगी उस तरह की। ठीक है, अगर ऐसी कुछ कमेंट आई तो मैं क्लासेस लेना बंद कर दूंगी, जो है सो है। ठीक है, सबसे पहले जान लो, ये बात बहुत लोगों को पता भी है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। 4 सीन हुए थे। ठीक है, 4 सीन्स क्या हुए थे एक्चुअली, जब गौतम बुद्धा जी बहुत छोटे थे तब एक सन्यासी इनके घर आया था, किसके उनके पापा के घर आया था, और उस सन्यासी ने उनके पापा को कहा था कि तो उस सन्यासी ने उनके पापा को कहा था कि आपका बेटा आगे जाकर सन्यास ले लेगा। तो उन्हें जो है इस तरह का, मतलब जो सुद्धोधन जी थे, उन्हें इतना डर था कि मेरा बेटा सन्यास लेगा तो फिर मेरा राजपाट कौन संभालेगा, तो उन्होंने कभी भी उन्हें दुख देखने नहीं दिया। लेकिन एक दिन चुपके से ये जो है हमारे गौतम बुद्धा जी वो बाहर निकल गए, नॉर्मली एज नॉट लाइक प्रिंस, वो ऐसे ही नॉर्मली बाहर निकले और उन्होंने 4 सीन देखे। तो ये 4 सीन बहुत लोगों को पता भी होंगे, फिर भी मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो 4 सीन में पहला सीन उन्होंने देखा कि एक जो है एक ओल्ड मैन देखा। ठीक है, क्या देखा उन्होंने, एक बूढ़ा आदमी देखा, वन ओल्ड मैन। देन उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं उसे, सिक मैन देखा, एक बीमार आदमी देखा। ठीक है, क्या देखा, पहले तो एक ओल्ड मैन देखा, फिर एक सिक मैन देखा और एक डेड बॉडी देखी, एंड देन लास्ट में उन्होंने देखा एक सन्यासी। ठीक है, तो एक उन्होंने सन्यासी देखा। तो इस तरह से फिर उनका जो है लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ वहीं से, जब उन्होंने उस सन्यासी को देखा। तो एक दिन जब वो 29 ईयर्स ओल्ड थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनका चैरेट था, मतलब घोड़ा, घोड़े का नाम था कंठक। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा उनका गौतम बुद्धा जी जिस घोड़े पर बैठकर गए थे उस घोड़े का नाम क्या है, तो याद रखना है आपको, उसका नाम था कंठक। किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। फिर उन्होंने क्या कहा, इस बात को उन्होंने ग्रेट गोइंग फोर्थ कहा है। ठीक है, महाभिनिष्कर्मणा, क्या है इसका नाम, महाभिनिष्कर्मणा। तो इसका ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछा जाएगा आपको, ग्रेट गोइंग फोर्थ, ये भी याद रख सकते हो आप। लेकिन इससे भी ज्यादा जो है आपको याद रखने लायक ये है कि इनके फर्स्ट गुरु का नाम क्या है, तो वो बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो अलारा कल्मा, क्या नाम था इनका, अलारा कल्मा, जिन्होंने जो है काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी गौतम बुद्धा की। उन्होंने कहा था कि आ जाओ बुद्धा, मैं आपको, नॉट बुद्धा, पहले तो इन्हें बुद्धा नहीं कहा जाता था, इन्हें पहले सिद्धार्थ ही कहा जाता था, कि मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है परमात्मा से मिलेंगे, जीते जी आप किस तरह से खुश रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अलारा कल्मा ने इन्हें 6 साल मेडिटेशन जो है सिखाया, और इतने ज्यादा हार्ड हार्ड टेक्निक सिखाई, और गौतम बुद्धा जी इतने जिद्दी थे कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया, फिर भी जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, कह सकते हो आपको इनलाइटमेंट नहीं मिली। अलारा कल्मा ने फिर जो है अपने हथियार गिरा दिए, उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सिखा दिया, मैंने इतने हार्डेस्ट पाथ इनको बताए, उन्होंने वो भी फॉलो किए, अब मुझसे नहीं हो सकता, मुझे माफ करना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि पहले उनके गुरु कौन थे, तो अलारा कल्मा थे, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें दूसरे गुरु मिले, उद्दका रामपुट्टा। उद्दका रामपुट्टा ने भी सिखाया, फिर भी जो है इनलाइटमेंट नहीं हुई। फिर जो है वो बुद्धा अपने आप ही गया चले गए, बोध गया कहा जाता है हाल फिलहाल बिहार में। वो उन्होंने क्या किया, पीपल ट्री के नीचे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, और ध्यान लगाने के बाद उन्हें इनलाइटमेंट हुआ वहां पे पीपल ट्री के नीचे, नीलांजना रिवर के पास। 101% क्वेश्चन बनेगा अगर बुद्धिज्म से क्वेश्चन आएगा। तो पीपल ट्री का जो है बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोध गया कहा जाता है, गया बिहार।
नीलंजना ट्री बहुत बार क्वेश्चन बना है बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रखना है। इन्हें 35 ईयर्स के एज में इन्हें इनलाइटमेंट हुई है, ठीक है। इनलाइटमेंट होने के बाद इन्होंने सबसे पहला अपना जो क्या कहते हैं उसे उपदेश दिया है सारनाथ वाराणसी में दिया है, फर्स्ट सरमन, जिसे कहा जाता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है मैप में, यहाँ सारनाथ में, और यहीं से बुद्धिज्म की स्टार्टिंग हुई है। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। सारनाथ में उन्होंने संघ जो है फॉर्म किया था। संघ मतलब ग्रुप ऑफ मॉन्क्स, ग्रुप ऑफ संत, मॉन्क्स, पंडित ऐसे कह सकते हो आप। और उनका सबसे फेवरेट डिसाइपल जो था, शिष्य था, वो था आनंदा। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, नोट डाउन कर लेना। उनका फेवरेट जो डिसाइपल था वो था आनंदा। और पहली फीमेल डिसाइपल कौन होती है, तो वो है उनकी खुद की माँ प्रजापति गौतमी, उनकी फोस्टर मदर। गौतम बुद्धा की जो डेथ हुई थी वो 80 साल के थे 483 बीसी में। जैसे मैंने कहा ना आपको कि इसमें जो है ईयर उल्टे चलते हैं बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। तो 80 साल के थे। और हुआ क्या था, कुशीनगर गए थे वो। और बुद्धिज्म में ऐसा है ना कि आपको कोई प्यार से कुछ ऑफर करता है तो आपको वो ले लेना चाहिए। इन्होंने फोर्क खाया था काइंड ऑफ, और वो फूड पॉइजनिंग की वजह से उन्हें जो है उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। पोर्क जो है क्या कहते हैं उसे, झींगा आई थिंक, तो वो खाया था इन्होंने। और हाँ, आप इतना ये मत करना कि नॉन वेज नहीं खाते, ऐसे नहीं करते, वैसे कुछ नहीं है। लाइक आपको जो है बुद्धिज्म के ही फॉलोअर ज्यादा क्यों मिलते हैं, जैनिज्म के क्यों नहीं मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बुद्धिज्म में जो है बुद्धा ने मिडल पाथ बताया है कि आपको अगर ऐसे दो रास्ते दिख रहे हैं, इधर जाना है इधर जाना है, तो बुद्धा ने एक मिडल पाथ बता रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं है। लेकिन जैनिज्म में एक्सट्रीम सैक्रिफाइस है। आपने इवन 2018 का जो टॉपर था, सेकंड टॉपर यूपीएससी का, उसको भी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जैनिज्म के फॉलोअर कम क्यों हैं, बिकॉज ही बिलोंग टू जैन कम्युनिटी। तो उसने आंसर किया था, लाइक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभिषेक जैन आई थिंक, हाँ, उन्होंने ऐसे आंसर किया था कि जैनिज्म में एक्सट्रीम सैक्रिफाइस मांगा जाता है। जब उन्होंने एग्जाम दी थी 2018 में, तो एक बच्ची आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में थी या 5th स्टैंडर्ड में थी, उन्होंने जो है फास्टिंग की थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। 5th स्टैंडर्ड की बच्ची जिसको फास्टिंग कराया गया और इतना एक्सट्रीम सैक्रिफाइस मांगा गया। जैनिज्म में आप देखोगे कि वो लोग मुंह पर भी एक कपड़ा ढक लेते हैं, कहीं गलती से कोई जीव उनके मुंह में ना चले जाए, इतना ज्यादा एक्सट्रीम सैक्रिफाइस है। इसीलिए जो जैनिज्म के फॉलोवर है वो कम पाए जाते हैं, बुद्धिज्म के ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में जो है मिडिल पाथ अपनाया गया। वहां पे तिब्बत में भी जो है मॉन्क्स थे, किसके, बुद्धिज्म के, और वो मॉन्क वहां पे नॉनवेज वगैरह खाते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दियों में आपको हीट की जरूरत होती है, वरना आप मर जाओगे, और वहां के लोग खाते हैं इस तरह से। तो ऐसा मत बोलिए कि जो है नॉनवेज नहीं खाते थे। तो फूड पॉइजनिंग, बुद्धा का बस इतना कहना है, प्यार बांटो, ठीक है। कोई आपको प्यार से कुछ दे रहा है तो आप ले लो। तो इन्हें ऐसा ही हुआ 483। अब ये खुद एक भगवान है, इनको क्या पता नहीं था कि उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, लेकिन इन्हें प्यार से परोसा गया, इन्होंने खा लिया, फिर इनकी जो है मृत्यु हो गई, और इन्होंने बस वो शरीर छोड़ा है। आज सच ये अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो 80 साल के थे जब कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। बहुत बार क्वेश्चन बनता है ये। इसके 4 ट्रूथ, एक्चुअली 4 नोबल ट्रूथ पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो बुद्धा का क्या कहना था कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सॉरो है, दुख भरा है ये दुनिया, और इस दुख का कारण है आपके डिजायर, आपकी इच्छाएं। और अगर आप ये इच्छाएं मार दोगे या फिर इच्छाएं कम करोगे तो आप दुखी नहीं रहोगे। तो बुद्धा हमेशा मिडिल पाथ ही जो है वो क्या कहते थे, मिडिल पाथ चुनो, ठीक है। कोई तो एक, ना ही एक्सट्रीम में जाओ, ना ही बहुत ज्यादा जाओ, ठीक है। एक था चारवाहक करके, चारवाहक जो कम्युनिटी होती है उसमें जो है आपकी जिंदगी के सारे मजे लूट लेते हो, और जब आप थक जाते हो कि अब बस मुझे नहीं करना है इतने मजे, तब आप जाके संन्यास ले लेते हो। बुद्धिज्म में क्या है कि आप संन्यास ले लो, लेकिन अगर प्यार से कोई आपको खाना ऑफर कर रहा है, खा लो, आप कपड़े पहन सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जैनिज्म में क्या है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर, मतलब एक्सट्रीम सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। तो ये और सिंबल है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है।
है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड। जब बुद्धा का जन्म हुआ था तो देखो, आप अगर एलोरा गए होंगे, एलोरा, अजंता, सारनाथ भी गए होंगे, तो वहां पे जो आपको गुफाओं में चित्र मिलेंगे, तो वो चित्र कुछ सिंबल जो है वो कुछ डिपिक्ट करते हैं, कुछ डिसाइफर करते हैं बुद्धा के जन्म के बारे में। जैसा उनका जन्म है तो वो जन्म बुल, हाथी, एलिफेंट, बैल और लोटस से बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट लिखना भूल गए हम लोग, सॉरी, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ये तो बर्थ जो है उसका सिंबल है हाथी, बुल एंड लोटस। ठीक है, एंड फिर रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब जो उन्होंने घर छोड़ा, तो वो हॉर्स का सिंबल है। इनलाइटमेंट, बोधि ट्री, इनलाइटमेंट जो वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका सिंबल है पीपल ट्री। फर्स्ट सरमन जो उन्होंने सारनाथ में उनका पहला उपदेश दिया, तो मैंने कहा ना धर्म चक्र या फिर धम्म चक्र कह सकते हो, सॉरी, धम्म चक्र, व्हील ऑफ लॉ। एंड जब उनकी डेथ हुई तो वो स्तूपा से दिखाया जाता है। ठीक है, परिनिर्वाणा। तो इस तरह से जो है कुछ सिंबल्स बने हैं। आपने अगर अजंता एलोरा एक्सप्लोर कर रखा होगा तो आप ये सब कुछ अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनके 4 नोबेल थे, सिंबल थे, एंड कुछ 8 फोल्ड पाथ है। ठीक है, अष्टांगिका मार्ग दिया है बुद्धा जी ने। और क्या कहा है कि राइट स्पीच, जो राइट बोलो, ठीक है, जो सही है वो बोलो, राइट एक्शन लो, राइट लाइवलीहुड, मतलब जो सही रहनीमान होना चाहिए आपका वो उस तरह से आप रहो, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट रिजोल्यूशन, राइट व्यू। तो अगर आपने ये 8 जो 8 फुल पाथ है, अगर आपने अपने आप में इम्प्लीमेंट किए तो आप खुश रहोगे, इस तरह से उन्होंने कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि काउंसिल्स कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, उसका जो चेयरमैन कौन था, किसके राजकाल में ये काउंसिल हुई थी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। जो बच्चों ने मेरा पीडीएफ ले रखा है उनको जरूरत नहीं है, उनके पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन ही बनते, बाकी अभी तक जितना मैंने बताया वो कहानी है, क्योंकि आपको याद रहनी, लेकिन जो एग्जाम में आएगा वो तो बताना ही पड़ेगा, और वो आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, क्योंकि ये रट्टा मारने लायक ही है। तो सबसे पहली जो हुई थी 483 BC, तो 483 BC में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। बुद्धा के मृत्यु के बाद ही, तुरंत बाद ही सब मॉन्क एक इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि किस तरह से अब हम बुद्धिज्म प्रोपोगेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हुआ था राजगीर में। तब जो राजा था अजात शत्रु था, और फर्स्ट जो सरमन हुआ था या फर्स्ट काउंसिल जब हुई थी तो उसके प्रेसिडेंट का भी नाम बहुत बार पूछा गया, तो वो था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप था। फिर सेकेंड जो हुई थी 383 BC, मतलब 100 साल बाद हुई थी, और ये वैशाली में हुई थी। काला अशोक जब राजा था, और प्रेसिडेंट कौन थे? साबा कामी। और इस टाइम पे 2 अलग अलग ग्रुप बन चुके थे। ठीक है, पहले काउंसिल का नहीं बताया मैंने, रिजल्ट है ना। तो पहले काउंसिल में हुआ क्या था, 2 होली बुक लिखी गई थी, एक था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में जो है जो हमारे गौतम बुद्धा जी थे उनके बारे में स्टोरी के लाइक कुछ उनकी लाइफ के बारे में स्टोरीज लिखी गई थी। ठीक है, और विनय पिटक में किस तरह से आपको वो फॉलो करना है ये इस तरह से लिखा गया था। तो 2 बुक बनी थी पहले काउंसिल में। फिर दूसरे काउंसिल में क्या हुआ था कि 2 अलग अलग ग्रुप ही बन गए। जितने मॉन्क्स थे ना उसमें 2 अलग ग्रुप बन गए, एक था थेरावड़ी, दूसरा था महासंगिका। तो थेरावड़ी जो ग्रुप था ना पहले, थेरावड़ी ग्रुप ये ओल्ड स्कूल थे। ओल्ड स्कूल मतलब जो कि बुद्धा के सबसे पुराने डिसाइपल थे। और जो नए वाले थे महासंगिका, ये न्यू लोग थे। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था कि एक्सट्रीम पाथ, जैसे देखो अभी क्या होता है ना, हर नई जनरेशन जो है कुछ अलग करना चाहती है, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 अलग अलग ग्रुप हुए थे। पहली वाली जनरेशन एक्सट्रीम सैक्रिफाइस मांगती थी, लेकिन सेकेंड जनरेशन जो थी महासंगिका, वो लोग कहते थे कि थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पर ढिलाव होना चाहिए, इस चीज में हमें कम ढिलाव देना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। देन थर्ड काउंसिल हुई। थर्ड काउंसिल जो हुई देखो 250 BC में हुई पाटलिपुत्रा में। तब अशोका जो था वहां पे किंग था, और मोगालीपुत्रा तिस्सा करके, एम तिस्सा भी कहा जाता है, तब प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्ड जो पाटलिपुत्रा में
काउंसिल हुई थी तब राजा कौन था? तो राजा के बारे में आपको याद रखना है, अशोका था। और इस काउंसिल में त्रिपिटक बनाया गया था। पहले क्या था? विनय पिटक। पहले काउंसिल में क्या क्या बने थे? दो बुक बने थे, एक था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक। अब यहाँ पे जो है त्रिपिटक बनाया गया और वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। और त्रिपिटक इसलिए कि प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया, ठीक है, हमें प्रोपोगेट करना था। क्योंकि देखो, खुद अशोका ने अपने बेटा और बेटी को आउट ऑफ द इंडिया भेजा था बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उसके बेटी का नाम क्या था? तो उसकी बेटी का नाम था संघमित्रा, ठीक है, और बेटे का नाम था महिंदा। किसके? अशोका के। देन जो है बच्चों आती है फोर्थ काउंसिल, जो हुई थी 100 एडी में। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और कनिष्क जब राजा था और वासुमित्रा जी प्रेसिडेंट थे। तो ये आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहता है। तो फोर्थ काउंसिल में हुआ क्या था? तो फोर्थ काउंसिल का रिजल्ट ऐसे आया था, यहाँ पर भी डिवीजन हो गए थे बुद्धिज्म में, हीनयान महायान करके। हीनयान जो थे ओल्ड स्कूल और महायान जो थे न्यू स्कूल। तो देखो, खुद बुद्धा कहते थे कि कोई आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन खुद बुद्धा के डिसाइपल जो थे महायान, वो लोग आइडल वर्शिप करते थे। बुद्धा की मूर्ति बनाई थी, वो उसकी वर्शिप करने लग गए, ठीक है। और ओल्ड जो थे वो सिंबल वर्शिप करते थे, जैसे कि मैंने बताया सिंबल कौन से? लोटस सिंबल, एलिफेंट सिंबल, इस तरह से, ठीक है। तो ये दो ग्रुप बन चुके थे फोर्थ काउंसिल में। एंड देन बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है पाली भाषा में लिखा गया था पिटकास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों बुक्स को मिला के कहा जाता है त्रिपिटकास। क्या कहा जाता है? त्रिपिटकास कहा जाता है। तो सुत्त पिटक में क्या है? जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं मतलब क्या? 550 स्टोरी है, कलेक्शन ऑफ 550 स्टोरीज, जिसमें हमने बता रखा है, उस बुक पे बता रखा है, मोरल लेसन दे रखे हैं विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स की। हमने पढ़ भी रखा होगा कभी आपने, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में हमें स्टोरी भी मिल चुकी है बुद्धा के जन्म से रिलेटेड, है ना। देन जो है विनय पिटक में है कोड ऑफ कंडक्ट, फॉलोअर जो भी बुद्धिज्म के फॉलोवर है उन्हें किस तरह से फॉलो करना है बुद्धिज्म, ये विनय पिटक में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है कि फिलोसफिकल जो है इंस्क्रिप्शन बताया गया है बुद्धा के टीचिंग का। तो यहाँ पे फिलोसफी बताई गई है बुद्धिज्म की, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धिज्म लिटरेचर और बुद्धिज्म खत्म होता है आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।